तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ गंगा नदी तंत्र। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पिछली कक्षा में किया था सिंधु नदी तंत्र और उसके पहले किया था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां हमने कंप्लीट की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र कि गंगा नदी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हम देखते हैं आज गंगा नदी को, ठीक है ना। तो गंगा नदी ये होती है हमारी गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम पहले देख लेते हैं हम। उद्गम किसको देखना हम लोगों को? गंगा नदी को। पहले पढ़ते हैं हम गंगा नदी को। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है? तो 2525 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 2525 किलोमीटर होती है। बांग्लादेश और इंडिया और बांग्लादेश दोनों में कितने किलोमीटर बहती है? तो 2525 किलोमीटर। अगर इंडिया में पूछा जाए तो लगभग में कितनी होती है? 2510 किलोमीटर। कितनी होती है? लगभग में 2510 किलोमीटर ये बहती है। पूछा जाएगा आपसे उद्गम स्थल। उद्गम स्थल कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ से होता है? तो गोमुख के निकट है। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर, जो कौन से में है? उत्तरकाशी जिले में। और कहाँ पर? उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। उद्गम होता है। कितने राज्यों से बहती है? तो गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? तो कितने राज्यों में बहती है? तो 5 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्यों में बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर इसके बाद कहाँ पर मुहाना बनाती है? कहाँ पर मुहाना बनाती है अपना? तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। जैसे कौन कौन से में? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये क्या कहती है? बहती है। ये देखते हैं हम इसको। यहां से हमारा उद्गम होता है। कहां से? उत्तरकाशी जिले से, गोमुख स्थान से गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख स्थान से हमारा उद्गम होता है। और ऐसे ही 5 राज्यों में बहते हुए कहां पर? बे ऑफ बंगाल में अपना क्या बनाती है? तो डेल्टा का निर्माण ये करती है। इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था गंगा को। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। इसका जल खराब क्यों नहीं होता है? तो इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? जीवाणु बैक्टीरियोफेज। क्या पाया जाता है? जीवाणु बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी का जल खराब नहीं होता है और सालों साल यानी लंबे टाइम तक हम स्टोर करके उसको रखते हैं। इसी जीवाणु के कारण हम इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होती है? तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी होती है यमुना, जो यहाँ से जुड़ती है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यमुना नदी जुड़ती है उसमें। इसमें गंगा की सहायक नदी सबसे लंबी सहायक नदी होती है। इसकी भी सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं? तो याद कर लेना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये 4 नदियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो चंबल, सिंध, बेतवा के लिए उसकी सहायक नदियां होती हैं। पूछा जाएगा आपसे गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियां किसकी? गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियां। तो गंगा में कौन कौन सी होती है? यमुना और सोन। बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन सी हैं, दाएं हाथ की सहायक नदियां कौन है, या फिर निम्न में से कौन सी नहीं है। एक होती है हुगली जो किससे निकली हुई है। ये गंगा की सहायक नदी नहीं होती। ये किससे निकली हुई है? तो असहायक नदी होती है। एक मात्र उदाहरण होता है किसका? हुगली नदी होती है, जो एक असहायक नदी है। तो गंगा से क्या करती है? ये निकलती है, मतलब गंगा में मिलती नहीं है, गंगा से निकलती है। इसी हुगली नदी पर एक बना हुआ फरक्का बैराज डैम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फरक्का बैराज डैम इसी नदी पर स्थित है। और हुगली की सहायक नदी कौन सी होती है? तो दामोदर नदी। क्या होती है? दामोदर नदी, रूपनारायणी नदी और कंगसावती नदी। कौन सी होती है? कंगसावती नदी होती है। और दामोदर की भी सहायक नदी कौन सी होती है? तो बराकर नदी। दामोदर की बराकर नदी क्या होती है? तो सहायक होती है। पूछा जाएगा आपसे गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तो रामगंगा होती है। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी होती है? तो महानंदा होती है। अच्छा, गंगा जब गंगा कहाँ पर? तो अपना डेल्टा बनाती है। तो वहां पर कौन कौन से डेल्टा बनाती है? तो वहां पर होता है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण। तो पूछा जाता है कौन कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो कौन कौन सी करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र
गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर क्या करती हैं, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये क्या होता है, तो विश्व एवं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है, तो सुंदरबन डेल्टा होता है। इसी में पाए जाते हैं, सुंदरबन डेल्टा में एक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वनों में क्या पाया जाता है, तो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। और इन्हीं मैंग्रोव वन में क्या पाई जाती है, सुंदरी नामक वृक्ष। जो वृक्ष पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में, तो उनको किस नाम से जानते हैं, तो सुंदरी नामक वृक्ष के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा क्या,